आज हम लोग कक्षा 7 का एक्सरसाइज 1.1 बनाने जा रहे हैं। इसके मैं कुछ प्रश्न को इस प्रकार से बता दूंगा कि आप लोग को आगे के प्रश्न देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रश्न ले रखे हैं। 5 और -5 के बीच के सारे पूर्णांक, हमारा यहाँ पे बुक भी है जिसमें कि निर्देश दिया हुआ है। 5 और -5 के बीच के पूर्णांक को हमें लिखने हैं। तो हमें इसे इस प्रकार से लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा उससे पहले लिखेंगे। सबसे छोटा इसमें से क्या है, इन दोनों में से -5। अगर आप पिछली कक्षा पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको यहाँ समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। -5 और इससे हल्का बड़ा हो जाएगा -4, फिर -2, 1 यहाँ रहे। इसे हम यहाँ पे कर देते हैं -4 और -10 के बीच। इसमें से दोनों में से कौन छोटा है? इन दोनों में से छोटा -10 है। काहे किया? बड़े संख्या के सामने माइनस का ऋणात्मक चिन्ह लगा, जिस कारण से -10 ज़्यादा छोटा होगा। इसे हम इस प्रकार से यहाँ लिख रहे हैं -10, इससे हल्का बड़ा हो जाएगा -9, इससे हल्का बड़ा -8, फिर -7, -6, -5 और ये हमारा जो बता रहा है -4। यहीं तक हमें लिखना है। और यहाँ दूसरा हमारा कह रहा है कि इन दोनों में से बड़े पूर्णांक कौन से हैं? बड़े पूर्णांक कौन से? हमने बताया कि बड़ी संख्या के आगे जब ऋणात्मक लगता है तो वह संख्या तुलना के अर्थ में सबसे छोटी हो जाती है। मतलब ये जो है, इन दोनों में से बड़ी संख्या अगर हम साइन को छोड़ दें तो 20 रहेगा, किंतु इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है, इस कारण से यह छोटी संख्या बन जाता है। इस प्रकार 4 जो है सो एक बड़ा संख्या है। हम इसमें घेरा लगा देंगे। इन दोनों में बड़ी संख्या के आगे जब ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है तो वह संख्या सबसे छोटी हो जाती है। यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये छोटा संख्या और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो यह इन दोनों में तुलना में यह बड़ा हो जाएगा। और फिर अगला हमारा है 0 और -5। यहाँ फिर देखिए -5, यह क्या है, एक शून्य है जो कि एक से हल्का छोटा होता है। और फिर यहाँ -5, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वह हो जाएगा हमारा 0। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कर रहा है कि इन दोनों में से छोटा बड़ा कौन है। हमने ये अभी जस्ट दूसरे नंबर में हम बताए हैं कि बड़ी संख्या के आगे यदि ऋणात्मक का चिन्ह लग जाए तो वह छोटा हो जाता है, और जो छोटा हो जाता है उसे हम मार देते हैं। इस प्रकार से जो छोटा हो जाता है उसे हम मार देते हैं। ठीक, तो -8 छोटा है तो इसे हम मार देंगे। और फिर यहाँ देखिए 4 +4 -15 और फिर +2 -20, इन दोनों में से कौन से बड़े होंगे? तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -11। इस प्रकार से 15 में से -15 में से 4 घटा देंगे, -15 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास -11 बच जाएंगे। और -20 में से 2 घटा देंगे तो -18 बच जाएंगे। इन दोनों में से बड़े कौन हो जाएंगे? -11 बड़े हो जाएंगे, जबकि हमें यहाँ पे साइन देना है। तो हम यहाँ पे खत से करेंगे, जो संख्या छोटा होता है उसे मार दिया जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में लिखे ना, बढ़ते क्रम में लिखे। इसमें से हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या पहले कौन सी है। पहले सबसे बड़ा है यहाँ पे -20, लेकिन इसके सामने धनी संख्या है तो यह हकीकत में सबसे बड़ा है। अब हम सबसे छोटी संख्या खोजेंगे। -8, हाँ -8 इसमें से सबसे छोटा है, तो पहले -8 लिख देंगे। फिर हमारे पास अगला संख्या कौन सा है, -5, फिर -2, उसके बाद फिर क्या है -2, उसके बाद फिर 12, फिर 15, फिर 20, इस प्रकार से लिख देंगे। पिछली कक्षा यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे कोई भी कठिनाई है, बहुत ही साधारण से प्रश्न आ रहे हैं। और 5 नंबर में क्या कहते हैं, अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक हम अभी जस्ट यहाँ बताएं कि अगली पूर्णांक 5 के आगे आ रहा है -4, यहाँ पे है ना, 5 के आगे -4, तो यहाँ -18 है। इसके आगे हो जाएगा -18 और इसके आगे हो जाएगा -17। ठीक, यह नहीं कि हम -19 ले लेंगे। जब हम धन पढ़ेंगे तो उसमें हम आगे के बढ़ेंगे। जैसे 15 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16।
और यहाँ -18 तो इसका हो जाएगा -17। ठीक,